डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसका कल हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था और वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड इसके रूल्स भी बताए थे कि इसके क्या रूल्स होते हैं। लेकिन हमने बेसिक पढ़ा था, हमने उसमें फंडामेंटल पढ़ा था, उसके एडवांस रूल्स को हमने अभी नहीं पढ़ा। तो आज की क्लास में, जिसको हम इस वीडियो का पार्ट 2 कह सकते हैं, आज की क्लास में हम उसके थोड़ा सा एडवांस रूल्स भी देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कितने तरह के रूल्स होते हैं बच्चों? 3 तरह के रूल्स होते हैं। और बिना वो 3 तरह के रूल्स अप्लाई किए हुए यू कैन नॉट चेंज एनी डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डू यू नो द रूल्स? क्या आपको वो रूल्स पता है जो कल मैंने बताए थे? चलिए एक बार फिर से बताइए। नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि हम पर्सन को चेंज करते हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। यही बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होता है। दूसरा बताइए, चेंज ऑफ टेंस, एंड द थर्ड इज चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। वेरी गुड। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को बच्चों समझने के लिए ध्यान रखिए, 2 तरह के रूल्स हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 होता है जनरल रूल्स। नंबर क्या होता है? 1 जनरल रूल्स, एंड नंबर 2 इज स्पेशल रूल्स। ये 2 ही तरह के रूल्स हमें पढ़ने हैं, जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स। और कल हमने आपको जनरल रूल्स पढ़ाए थे। कल क्या पढ़ाए थे? इसका मतलब अभी जनरल रूल्स ही चल रहे हैं और जनरल रूल्स पे ही आज की क्लास है। जनरल रूल्स में मैंने आपको बताया था देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चेंजेस। द फर्स्ट इज कॉल्ड चेंज ऑफ पर्सन। दिस इज चेंज ऑफ पर्सन। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ टेंस, and the last is change of other part of speech. Other part of speech. ये 3 तरह के चेंजेस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, और तीनों तरह के चेंज जो है बच्चों ये किसमें किए जाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किए जाते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किए जाने वाला चेंज मैंने आपको बताया था, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में, शैल से टू को शैल टेल में, और सेड टू को टोल्ड में। ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, और याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है? तो मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन का एक रूल बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है? सन फॉर्मूला कहलाता है। वो फॉर्मूला क्या कहलाता है बच्चों? सन फॉर्मूला कहलाता है, SON। ये सन फॉर्मूला है और इसके आगे हम लिख देंगे 1 2 3। इस सन फॉर्मूला में ये जो S है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट। और किसके सब्जेक्ट को? रिपोर्टिंग वर्ब के। और इधर जो 1 2 3 है ये किसको कर रहा है इंडिकेट? रिपोर्टेड स्पीच के पर्संस को इंडिकेट कर रहा है। कल भी बताया था, फिर रिपीट कर देना कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एन का मतलब होता है नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। कल बताए थे हमने आपको इसका रूल्स, एग्जाम्पल भी बताए थे। चलिए नंबर 2 देखते हैं, चेंज ऑफ टेंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने कल नहीं पढ़ा। हमने तो खाली सिंपल आपको ये बताया था कि प्रेजेंट को पास्ट में बदल लेते हैं। प्रेजेंट वर्ब को किसे बदल लेते हैं बच्चों? पास्ट वर्ब में बदल लेते हैं। ये तो सिंपल सी मैंने एक बात बता दी थी आपको। लेकिन क्या टेंस जो है वो इतना सिंपल है क्या? टेंस में तो बहुत सारे रूल है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है? और एग्जाम्पल की हेल्प से बताएंगे आपको, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ये अभी हम लोग जनरल रूल्स ही पढ़ रहे हैं। जनरल रूल्स में मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं बच्चों, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या करते हैं?
दैट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन दैट का प्रयोग हर जगह किया जाता है? नहीं। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां तक तो करते रहेंगे, इसमें जो है आगे टॉपिक आएगा। तो आज का टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों। चेंज ऑफ टेंस में मैं लिख रहा हूं ही सेड, शी गोज टू स्कूल। ही सेड शी गोज टू स्कूल। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपकी निगाह जाना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पे। और आपने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें है? पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका मतलब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो चेंज होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हमारी या टेंस हमारा पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये तीनों तरह के चेंजेस होते हैं। इसमें चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी होता अगर इसमें दिया होता। अब क्योंकि नहीं दिया है तो उसकी बात करना बेकार है। हम यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन करेंगे और यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन की जब बात आएगी तब हम इस टेबल की हेल्प लेंगे जो हमने बोर्ड पे लिखी है अपने लेफ्ट साइड में। लेकिन चेंज ऑफ टेंस की जब बात आएगी तो अभी तक मैंने आपको इसके रूल्स नहीं बताए हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन इसका करिए कि ये जो सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच में ये कौन सा टेंस है। पूरा बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वेरी गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बच्चों मैंने आपको बताई थी, आपको टेंस पढ़ाया है क्लास में, बताया है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस भी अगर जोड़ना होता है तो जुड़ता है सिंगुलर का सब्जेक्ट होने पर, और वरना अगर प्लूरल का सब्जेक्ट है तो फिर वो नहीं जुड़ता है। तो ये इसकी सबसे खास पहचान है। क्लियर? और तो आपने देखा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और एस या ईएस भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब बात आती है रूल। अब यहाँ पे हमें रूल अप्लाई करना है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। बड़ा सिंपल सा रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ये रूल है, नंबर 1 है। ठीक है, तो इस रूल को आप ऐसे करके लिख सकते हो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप चाहे शॉर्ट में लिखो चाहे इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन रूल यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा बच्चों तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स तो पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कैसे चेंज होता है। चलिए, तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करेंगे, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं डायरेक्ट से किसमें? इनडायरेक्ट में। और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज तभी होता है जब सेड के बाद में टू लगा हो, से के बाद में टू लगा हो, तब तो उसको टोल्ड में या टेल में बदलते हैं। अदरवाइज कोई चेंज होता है कि वरना कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे ही सेड। अब ये आ गया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं। इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे और क्या लगा देंगे? दैट का यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब बच्चों अब चेंज होना है इसका पर्सन। पहला देखिए चेंज ऑफ, तो इसका पर्सन चेंज करने के लिए शी जो है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है? नो चेंज है, ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, बल्कि नो चेंज, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो शी का क्या रहेगा? शी ही रहेगा। अब बात आती है गोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़ी होगी, क्या होती है? गो होती है। और पास्ट इंडेफिनिट में बदलने के लिए आपने रूल भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म लगती है। तो अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं पता तो आप ये मान के चलिए कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। कौन बताएगा? गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। तो यहां क्या जाएगा? शी वेंट टू। क्या इसमें कोई चेंज होगा? इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या चेंज होगा?
इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये हो जाएगा ही सेड दैट शी वेंट टू स्कूल। किसी लड़की की बात हो रही है, ये बात हमें इस प्रोनाउन शी से पता चलना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों कितना बदल गया? पास्ट इंडेफिनिट बदल गया। एक और एग्जांपल देखिए, They said, "We are waiting for you." उन्होंने कहा, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूरा बताया करिए, खाली कॉन्टिन्यूअस बोलोगे तो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो ये तो बात वही हो गई कि किसी लड़के का नाम राकेश है तो वो सक्सेना भी हो सकता है, श्रीवास्तव भी हो सकता है, रस्तोगी भी हो सकता है, तो पूरा नाम बताना पड़ेगा। वी आर वेटिंग फॉर यू, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। देखो ध्यान रखना, ये चारों वाले जो प्रेजेंट वाले आते हैं शुरू में, बस खाली पास्ट होता है, बाकी वही कॉन्टिन्यूअस में रहता है, परफेक्ट में रहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, रूल नंबर 2 है ये बच्चों, रूल नंबर 2 की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब रूल हमें सब पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं फिर से इसको। तो दे सेड को कोई चेंज करेंगे क्या? कोई चेंज नहीं होगा। और इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? दे सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। अब ये वी कौन सा पर्सन है? क्योंकि पहला चेंज हमें किसमें करना है? पर्सन में करना है। वी हमारा है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? तो दे की जगह प्रोनाउन दे ही आ जाएगा, दिया जाएगा दे। अब चूंकि पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट में तो प्लूरल की वर्ब आर होती है, लेकिन पास्ट में प्लूरल की वर्ब क्या हो जाएगी? दे के साथ में वॉस को लगेगा ना? क्या लगेगा? वर्ब लगेगा, क्योंकि वॉस जो है बच्चों वो सिंगुलर की वर्ब होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये तो रूल है। तो दे वर वेटिंग, वेटिंग का वेटिंग ही रहेगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही रहती है, नहीं बदलता है। फॉर यू, अब ये यू फिर पर्सन आ गया, और कौन सा पर्सन है ये? सेकेंड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन होता है बच्चों, वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे? ये तो फंस गए हम लोग। बाकी साथ मान लेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ये बहुत हम आपको काम की बात बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट ना दिए जाने की स्थिति में हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। हम वहां पे फर्स्ट पर्सन भी ले सकते हैं और थर्ड पर्सन भी ले सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे पूछे सर बेहतर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन लेना या थर्ड पर्सन लेना, तो मैं आपसे कहूंगा कि वहां पर थर्ड पर्सन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेटिंग फॉर देम। अब इसको हिंदी में बोल के देखिए, समझ में जाएगा। उन्होंने कहा कि वे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ लिया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का भी एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव डन वेल, you have done well, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, आपने जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखा तो आपको हैज अथवा हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली, और जैसे ही आपने देखा कि हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टेंस हमारा कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए बच्चों हैज या हैव के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? हैड लगाना पड़ता है, पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा चेंज करेंगे? चेंज ऑफ पर्सन। देखिए लिखे, द टीचर सेड, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड
अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, क्या हो गया, दैट आ गया। अब ये पर्सन कौन सा है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, क्या ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, तो हम कौन सा पर्सन लगा देंगे, थर्ड पर्सन लगा देंगे। अब देखिए यू को मैंने क्या बताया, थर्ड पर्सन दे आ गया, और दे के बाद में अब पास्ट परफेक्ट में चूंकि बदलना है तो ये हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, दे हैड डन वेल। अभी तक देखिए कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच इसमें नहीं आया। अभी तक जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं या तो पर्सन में कर रहे हैं या फिर टेंस में कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। नाउ द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये ऊपर का मिटा दे रहा हूं। अच्छा ये रूल तो लिखते हैं हम आपके लिए ताकि आप भूलें ना। रूल नंबर 3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये रूल आप लिख लेना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन reading this book since 2 o'clock। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, I have been reading this book since 2 o'clock। वो बोली मैं इस पुस्तक को 2 बजे से पढ़ रही हूँ। अब जैसे ही आपने देखा कि हैज बीन और हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, जैसे ही आपने रिपोर्टेड स्पीच में देखा कि हैज बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगा दिख गया, आईएनजी लगा दिख गया। और दूसरी चीज आपने देखी सिंस अथवा फॉर के साथ में एक डेफिनिट टाइम दे दिया। तो आपको ये समझने में देर नहीं लेना चाहिए बच्चों कि ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। एंड when it comes in reported speech, it always changes into past perfect continuous tense। Is that clear? Yes, sir. तो इसको past perfect continuous tense में बदलने के लिए हमें बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा अपना हुनर नहीं दिखाना है। सिर्फ इस हैव की जगह पे बच्चों क्या कर देना है, हैड कर देना है। तो हैज बीन और हैव बीन की जगह पे हैड बीन का रूल लगता है, बाकी सेम रहता है। Is that clear or not? Yes, sir. तो इसको देखिए बिल्कुल वैसे बना दीजिए, she, आप ही लोग बताइए, said दैट। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन में आई कौन सा पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जब होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। और हैव का मैंने क्या बोला था, है बीन रीडिंग। इसकी जगह बच्चों मैंने बताया था अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी आएंगे। अभी हम जब थर्ड वाला रूल पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको। तो यहाँ पे दैट book since 2 o'clock। Is that clear or not? इसका मतलब रूल नंबर 4 जो है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो आपने 4 तरह के ये टेंस सीखे, इसमें सिंपल प्रेजेंट वालों को आपने पास्ट में बना दिया। इसको याद करते हैं मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं आई। लेकिन अभी आगे 2 ऐसे और टेंस हैं जो चेंज होते हैं। कुल मिला के 6 टेंस ही तो चेंज होते हैं। टेंस में जो है 6 ही चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब वो 2 कौन से हैं वो भी देख लीजिए। राहिल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब आप देखिए बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा है बताएं भाई। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, और जब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। और बच्चों मुझे बताइए रूल क्या है, जब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो फिर हम कैसे चेंज करते हैं, वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। जब आपको ये पता है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट का रूल भी पता होगा।
सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेड आता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बच्चों फिर इसको वैसे बना देंगे हम इनडायरेक्ट में, राहुल सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा? दैट। अब बच्चों फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है? राहिल के लिए क्या लोगे? ही लोगे। अगर रवीना होती तो क्या लेते हैं? शी होता, क्योंकि बॉयज के लिए ही आता है और लड़कियों के लिए। अब देखिए मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, मैंने क्या? आप ही ने बताया। तो पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा? हेड लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। ही हैड गॉन टू स्कूल। अनु सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। अनु ने क्या कहा? आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। अनु ने कहा कि मैं बैडमिंटन खेल रही थी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें मिल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट बच्चों। अनु सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ऊपर बदलेगा, क्या हो जाएगा? शी। अब वर्ब तो सिंगुलर है, सिंगुलर भी रहेगी, तो सिंगुलर में क्या आ जाएगी? हालांकि हेड का यूज चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, हेड ही रहता है। प्लेइंग बैडमिंटन, फुल स्टॉप। अब इसमें सिंस फॉर नहीं आया क्योंकि अपने पास से लगा नहीं सकते और दिया इसमें है नहीं, तो इसको यहीं तक रखेंगे। अनु सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन। बच्चों चेंज ऑफ टेंस आपने समझ लिया, लेकिन क्या हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इसी तरह के सेंटेंस आते हैं खाली? नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। जैसे कई बार आपको मिलेगा विल लगा मिल जाएगा, तो उसको किससे बदलेंगे? वुड में बदल देंगे। शैल लगा मिल जाएगा, वुड में बदल जाएंगे। तो ऐसे करके कई वर्ब हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज तो हमारे पास टाइम कम है, आज की क्लास में तो आप इतना ही आप पढ़िए, इसको याद करिए, रिवीजन करिए। कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको कुछ और रूल्स दिखाएंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करके घर से आइएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में ये आ जाए। थैंक यू सो मच।